हाँ बेटा देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। उससे उसका अगला क्वेश्चन जो है वो अच्छी था, ये कैसा बेटा निरक्षी, यानी वो अक्ष पर था, ये अक्ष के क्या होगा, अनुदिश होगा, ठीक है। चित्र बना रहे हैं, देखो सेम क्या करना है हमें, वैद्युत द्विध्रुव परिपथ लेना है। द्विध्रुव परिपथ यानी कैसे कहते हैं हम, जिसके बिंदुओं पर एक पर माइनस क्यू आवेश हो, दूसरे पर कैसा आवेश हो, प्लस क्यू आवेश हो, ठीक है। और बीच की दूरी कितनी हो, 2l। तो ऐसा परिपथ वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब माइनस और प्लस, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दो ध्रुव है, और बीच की दूरी यदि 2l है तो परिपथ का नाम हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अच्छा, ए और बी दोनों का अगर हमने मध्य बिंदु कुछ मान लिया हमने क्या है, ओ। अगर ये मध्य बिंदु है तो इनके बीच की दूरी पूरी 2l थी, आधी कितनी बची, ये l बची, और यहाँ भी कितनी बची बेटा, l बची। l प्लस l कितनी हो जाएगी, 2l पूरी हो जाएगी। अच्छा, कह रहा है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षी, दोनों एक ही चीज है। या आपसे क्वेश्चन पूछे कि निरक्षी स्थिति में तीव्रता ज्ञात करे तो भी यही करना है, अनुप्रस्थ में ज्ञात करे तो भी हमें यही करना है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति मतलब आप अक्ष पर ना जाकर या तो ऊपर जाएंगे या तो कहाँ जाएंगे, नीचे, तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु मान लिया। क्या मान लिया हमने, आप P, ठीक है, P मान लिया। और इन आवेशों के कारण क्या निकालेंगे, बिंदु P पर तीव्रता। तो अगर यहां से यहां पर तीव्रता निकालनी है तो दूरी पता होनी चाहिए, डैश डैश करके मान लेंगे हम, ठीक। हमने रेखा बना दी। अच्छा, दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम कह रहे हैं आपसे कि त्रिभुज ले लो AOP, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, कितने डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कैसा त्रिभुज है ये, समकोण। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास ये भुजा है और ये, और पाइथागोरस प्रमेय में तीनों भुजाएं होती, तीनों में अगर दो दी है तो एक निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। तो हमारे पास लंब R है, आधार L है, क्या चाहिए, कर्ण। तो हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या है बेटा, तो कर्ण वाली रेखा क्या है, A और P, तो AP का होल स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास, तो लंब है OP, यहाँ लिख दिया OP का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है हमारे पास, A से O, तो AO का होल स्क्वायर। AP ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो ऐसे ही रख दो AP का होल स्क्वायर। O और P के बीच की दूरी कितनी बेटा दिख रही है हमें, R, स्क्वायर लगा दो। A से O के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, L, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो क्या आया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमें चाहिए AP, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा, रूट। तो A और P के बीच की दूरी जो आ जाएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो ये किसकी दूरी आ गई, A से P की। A से P की दूरी हमने क्या निकाली, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम अगर ये यहाँ पर दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ भी वही होगी। कैसे, देखो इसका भी लंब R है और आधार क्या है, L, जैसे ये दो थे, ठीक। तो दूरी दोनों की सेम होती है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दूरी तो निकाल ली हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये रफ काम है, आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख के भी लिख सकते थे वहाँ से। चलो देखो करते कैसे, तो पहले तो इसके बारे में लिखेंगे जैसे कल लिखा था कि AB एक कैसा परिपथ, वैद्युत द्विध्रुव परिपथ है, जिसके बिंदु A पर हमें दिख रहा है माइनस क्यू आवेश है और बिंदु B पर कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। A और B के जो मध्य बिंदु है वो क्या माना है, O, और AB का जो मध्य बिंदु O है वो दोनों दूरियों को डिवाइड कर देता है। 2l पूरी थी तो यहाँ कितनी बची, आधी, ये L और L, ठीक है। अच्छा, क्या ज्ञात करना, A और B का मध्य बिंदु O है और O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या मान लिया हमने, P, वो भी किस स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में या निरक्षी स्थिति में कोई बिंदु क्या माना है, P, जहां इन आवेशों कारण, कौन कौन से आवेश है, एक माइनस का दूसरा प्लस का, इन आवेशों के कारण P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला में क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना लिखने के बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो तीव्रता निकालने के लिए कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि तीव्रता का फॉर्मूला लगाते हैं, स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
स्थिर बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? तो हम लोगों ने पढ़ा है E इज इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। ये प्रूवमेंट है हमारी एक बिंदु आवेश या स्थिर बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इंटेंसिटी। अब कितने आवेश हमारे पास? दो, एक प्लस का दूसरा कैसा है माइनस का, और निकालनी कहां पर है? P पर। तो एक बार प्लस Q आवेश के कारण कहां निकालेंगे तीव्रता? बिंदु P पर। एक बार माइनस Q आवेश कारण निकालेंगे। तो यहां हम लिखे दे रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब कितनी निकालनी? दो, एक प्लस आवेश कण एक बार माइनस आवेश कण। तो एक को मान लेंगे E1, दूसरा क्या मान लेंगे? E2। फॉर्मूला है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, तो कैसा है बेटा? प्लस का, तो प्लस Q R दूरी, ठीक है। तो दूरी क्या है हमारे पास? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी क्या है? प्लस वाला कहाँ स्थित है? B पर। अब B से कहाँ निकालना है? P पर। दूरी क्या है हमारे पास? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ लिख दो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R में स्क्वायर लगाया तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन रूट कट गया, क्या बचा बेटा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर E1। तो E1 बराबर ये फॉर्मूला निकल आया हमारा, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। सेम ऐसे ही करना है हमें माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस बार E2 निकाल लेंगे। E1 निकाल चुके ना, इस बार E2 निकालेंगे हम। आवेश कैसा है? तो इस बार कैसा है बेटा? माइनस का। दूरी, तो दूरी दोनों की सेम निकाली थी हमने, ठीक है। तो दोनों की दूरी एक जैसी है, तो यहाँ रख देंगे अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, निकल के आएगी तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन अंडर रूट के अंदर रूट स्क्वायर कट गया है तो क्या बचा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये है हमारी E2। E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया, मतलब अलग अलग निकालनी तीव्रता है। माइनस के कारण P पर तीव्रता कितनी लग रही है और प्लस के कारण कितनी लग रही है, ठीक है। अब दोनों निकालनी हमको कहाँ पे है? बिंदु P पर। अगर हमने दोनों बिंदु P पर निकालनी है तो दोनों का योग कर दो, ठीक है। देखो तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है बेटा? हमें P पर। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो देखो कुल मतलब योग कितने निकाली? दो, E1 प्लस E2। E1 का मान हमारे पास है, E2 का भी मान हमारे पास है। इन दोनों का मान उठा कर रख दो, E1 की जगह E1 का, E2 की जगह E2 का, ठीक है। E1 का मान क्या है हमारे पास? देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E2 का मान सेम है, बस कैसा है? माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। मान लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये E1 का मान और ये पूरा E2 का मान देखो दोनों सेम है, ये प्लस का और ये माइनस का, कट गया। E इज इक्वल टू कितना है बेटा? 0। अगर आपसे पूछा जाता सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, तो हम बस यहीं तक करके छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है। और अगर व्यंजक पूछा जाए, जो हम निकालने वाले व्यंजक का मतलब फॉर्मूला इसका, अगर ये पूछा जाता है तो क्वेश्चन आता सीधा 5 नंबर का, ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने कल पढ़ा था वो भी पिछले वीडियो में, और ये वाला भी, दोनों में से एक जरूर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। अच्छा, अगर शून्य होती है, ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन निकल के आती है। अगर हम यहां पे रख दें कि यदि E बराबर था E1 प्लस E2, ठीक है, और E2 जो था वो माइनस का था, तो यहां पे हम रख सकते हैं माइनस, ठीक है। अब चूंकि क्या दिख रहा है हमको? E बराबर 0, तो E की जगह 0 रख दें, तो यहां पर एक चीज निकल के आएगी E1 माइनस
E2 और माइनस का E2 इधर लाएंगे किस में आएगा, प्लस में। E2 बराबर किसके, E1 के। अतः हम ये लिख सकते हैं इसमें कि E1 और E2 के मान आपस में बराबर थे, परंतु बस दिशा में क्या थे, एक दूसरे के विपरीत थे। एक प्लस का था, दूसरा माइनस का था, जो दिशा दर्शाते हैं केवल, ठीक है। वैल्यू दोनों की बराबर है, दोनों के मान बराबर थे, तो E1 E2 के मान आपस में बराबर है, किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है, ठीक है। इसके आगे E2, ठीक है, E1 बराबर किसके, E2 के। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, व्यंजक निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल लिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बेटा हमने निकाल ली थी, क्या निकल गई थी, निरक्षित में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर शून्य। लेकिन हमें क्या चाहिए था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या चाहिए बेटा, व्यंजक चाहिए। क्या चाहिए हमको, व्यंजक चाहिए, ठीक है। अच्छा, व्यंजक का मतलब होता है फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो तीव्रता को हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, दो घटकों में बांट लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। इसके ऊपर चित्र बनाया जाता है, ठीक है। अब जगह नहीं इसलिए अलग से ही बना सकते हैं आप, ठीक है। तीव्रता को दो घटकों में, एक लंबवत घटक और समांतर घटक। लंबवत घटक मान लेते हैं E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ठीक है। और जो समांतर घटक है ये तो मान लिया E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ठीक है। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में क्या कर लिया बेटा, वियोजित कर लिया। E1 साइन थीटा लंबवत घटक, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा ये समांतर घटक है, ठीक है। तो हमारे दो घटकों में वियोजित हो गई, लंबवत घटक क्या है हमारे, E1 साइन थीटा कॉमा E2 साइन थीटा, ठीक है। और समांतर घटक वो क्या है हमारे, तो समांतर यानी कॉस, E1 कॉस थीटा कॉमा E2 कॉस थीटा, ठीक है। तीव्रता को दो घटकों में क्या कर लिया, क्यों किया, क्योंकि हमारी तीव्रता शून्य आ रही थी, लाना था व्यंजक, इसलिए हमने इसको दो घटकों में बांट लिया, लंबवत घटक और समांतर घटक हमने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, हमें कुल मिला के करना वही है, बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है आवेशों के कारण। किन कारण बेटा, आवेशों के कारण हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो हमें कुल मिला के जोड़ना है दोनों को, ठीक है। तो जब भी हम लंबवत घटक लेंगे, पहली स्थिति E बराबर E1 क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे कौन से लंबवत घटक लेके जोड़ के देख रहे हैं, आता है या नहीं आता है। हमने पढ़ा है चूंकि E1 किसके बराबर बेटा, E2 के, पढ़ा था अभी इससे पहले। तो चाहे E1 की जगह E2 रख दो या E2 की जगह E1, कुछ भी रख दो। तो हमने क्या किया, E बराबर E1 की जगह क्या रख दिया हमने, E2। क्या लिखा है आगे, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस E2, ये जैसे लिखा वैसे लिख दो, E2 साइन थीटा, E1 की E2। अब दोनों देखो एक जैसे हो गए। अब एक चीज और पढ़ी है हमने, क्या कि दिशा में विपरीत है या समान है। तो ये एक ऊपर जा रहा और एक कहाँ जा रहा बेटा, नीचे। तो अगर हमने कहा E1 प्लस का है तो E2 कैसा होगा, माइनस का। तो अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया कि E2 साइन थीटा जो है हमारा ये प्लस का था, ये वाला कैसा रख दिया हमने, माइनस का। एक जैसे हो गए तो कट गए, प्लस और माइनस, फिर क्या आ गया, जीरो। तीव्रता फिर भी नहीं निकली। हमने लंबवत घटक लिए, दोनों को जोड़ के देखा, तीव्रता कितनी आ रही है, शून्य। व्यंजक अभी नहीं निकला, इसीलिए हमने कितने घटक माने थे, दो। अब हम कौन सा लेंगे बेटा, समांतर घटक, और समांतर घटक लेके हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के मान आपस में क्या है, बराबर, किंतु दिशा में कैसे, एक दूसरे से विपरीत। अतः ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं, निरस्त, इसलिए ये भी नहीं लिए जा सकते, ठीक है। समांतर घटक लेके हल करेंगे, देखो कैसे। अब हमने समांतर घटक लिया, फॉर्मूला वही, E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया। कुल निकालनी है, कुल तीव्रता जोड़ दिया हमने, E1 और E2, ठीक। फिर भाई चूंकि E1 किसके बराबर बेटा, E2 के। अब E1 की जगह E2 या E2 की जगह E1 रख दो, कुछ भी। हमने E1 की जगह क्या रख दिया बेटा, E2। बाकी जैसे लिखा वैसे लिख दो, cos थीटा प्लस, यहाँ सेम जैसे लिखा वैसे लिख दो, cos थीटा।
एक जैसे हैं और दिशा देखो अब इनकी, तो दोनों की दिशा बेटा एक ही है, दिखा रहा है ना एरो, तो दोनों जुड़ सकते हैं, एक ही है ना, तो यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं है, दोनों की दिशाएं समान हैं, अतः एक जैसे हैं, तो E2 cos थीटा E2 cos थीटा एक एक मिलकर कितने हो जाएंगे 2E2 cos थीटा। चूंकि E2 का जो मान है हम निकाल चुके हैं, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या था बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, उठा के रख दे, ठीक है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट कट चुका था, R स्क्वायर प्लस क्या था L स्क्वायर, E2 का मान यहाँ लगा दो E2 की जगह, तो E बराबर 2 रखा है 2 रख दो इंटू E2 की जगह रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और क्या लिखा है Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू में क्या है हमारा E2 में लगा दिया, अब क्या लिखा है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, तो cos थीटा का मान निकाल ले, इधर निकाल लें, देखो cos थीटा, अगर हम कहें त्रिभुज एक ले लो कोई भी AOP, या इधर से ले लो BOP, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय अगर लग सकती है तो त्रिकोणमिति अनुपात भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात में हमारा cos थीटा होता है क्या cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार तो आधार चाहे ये ले लो या ये ले लो, ठीक, तो आधार हमारा क्या L और कर्ण दोनों का सेम है, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो cos का मान हमारे पास है क्या है cos थीटा बराबर लिख सकते हैं L बटे अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इस cos की जगह रख देंगे हम, चूंकि cos थीटा बराबर हमने निकाला है अंडर रूट के अंदर सॉरी L अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमने निकाला है cos का मान, तो cos की जगह रख सकते हैं, रख दो भाई, जैसे हम cos की जगह रखेंगे तो E इज इक्वल टू 2, देखो 2 का गुणा 1 में करा दो, तो 2/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू में cos का मान क्या निकाला L अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, देखो 2QL इंटू में ना तीनों, और ये किसके बराबर द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है, तो E इज इक्वल टू यहाँ देख सकते हैं, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी Q और 2L ये तीनों किसके बराबर होते हैं P के जब गुणे में होते हैं, ठीक है, तो जब गुणे, देखो चित्र हम बिगाड़ दे रहे हैं, ये हम बना चुके हैं वैसे भी, P इन तीनों की जगह क्या रख देंगे बेटा हम P, तो हम क्या लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, ऊपर तीनों की जगह क्या रखना है बेटा हमें P, और नीचे क्या लिखा है देखो R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये रूट में लगा, रूट का मान कितना होता है 1/2, चलो एक लाइन और लिख के बता दे रहे हैं हम, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये लिखा है, और अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा यहाँ पे बटे में, रूट का हम पावर लगा देंगे, रूट का मान होता है 1/2, पावर 1/2, जब कोई पावर नहीं होती एक, तो यहाँ पे या तो रूट लगा दो या पावर लगा दो, ठीक है, रूट का मान होता है गुणे, आधार बराबर गुणे में घाते जुड़ेंगी, ये 1 और ये 1/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P, गुणे में घाते जोड़ दो भाई, R स्क्वायर प्लस स्क्वायर की घात 3/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है बेटा 3/2, बस वही लाइन लिखनी है जो उसमें लिखी थी हमने कि R स्क्वायर, उसमें मतलब अच्छी स्थिति में जो लिखा था R स्क्वायर इट्स मच लेस देन L स्क्वायर देन कैन बी निग्लेक्टेड, लिख लेना आगे, देन कैन बी निग्लेक्टेड, हटा सकते हैं, जैसे ही हटाएंगे एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन क्या हटाना है L क्योंकि R से बहुत छोटा है, R बड़ा है, तो जैसे हटाएंगे तो R स्क्वायर L खत्म, 3/2, 2 से 2 कैंसल, क्या फॉर्मूला आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R, अब पावर में कितना बचा क्यूब, ये हमारा बेटा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने अच्छी निकाली थी उसमें था 2P/R3, और जब निरक्षी निकालोगे तो केवल 2 हट जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है,
दो फिगर से होगा, एक जो पहले बनाया था उससे तीव्रता शून्य निकलेगी। तो जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए सिद्ध कीजिए तीव्रता शून्य होती निरक्षीय स्थिति में, तो केवल वहीं तक लगाएंगे। अगर पूछेगा तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें तो आप सूत्र ज्ञात करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और इसके नेक्स्ट टॉपिक या इसका अगली जो प्रूवमेंट है इसके बाद वाली वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।